नमस्कार। फिर से आज मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मितानिनों को किन-किन कार्यक्रमों में कितने प्रोत्साहन राशि मिलते हैं। तो आज का टॉपिक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मितानिनों को किन-किन कार्यक्रमों में कितने प्रोत्साहन राशि मिलते हैं। ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य पे हम बना रहे हैं। तो आप ये इंसेंटिव छत्तीसगढ़ में मितानिनों को किस तरह से प्रोत्साहन राशि दिए जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आप देखने को मिलेगा। पहला नंबर है, पोषण पुनर्वास केंद्र से लौटे गंभीर कुपोषित बच्चे के घर सलाह हेतु गृह भेंट करने पर 150 रुपए मितानिन इंसेंटिव का प्रावधान है। जो एनआरसी से गंभीर कुपोषित बच्चे जो घर लौटते हैं, उन तमाम परिवारों में जब गृह भेंट मितानिन देती है, तो उनको एक 150 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। गर्भवती महिला की 4 बार प्रसव पूर्व जांच कराने में सहयोग करने पर ग्रामीण महिला को ग्रामीण महिला को रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में 300 रुपए मिलता है और शहरी क्षेत्र में 200 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। ये सहयोग राशि संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ गर्भवती महिला की 4 बार प्रसव पूर्व जांच कराने में सहयोग करने के लिए प्रदान किया जाता है। संस्थागत प्रसव के लिए ले जाने पर, जैसे शासकीय अस्पताल में, ग्रामीण क्षेत्र में अगर मितानिन संस्थागत प्रसव हेतु मोटिवेट कराने ले जाती है, तो वहां उसे 300 रुपए का प्रोत्साहन राशि है और शहरी क्षेत्र हेतु उसे 200 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, ताकि हमारा 100% संस्थागत प्रसव हो, सेफ डिलीवरी का कॉन्सेप्ट फॉलो हो। मितानिन इंसेंटिव में आगे हम देखेंगे तो नवजात के घर मितानिन द्वारा प्रथम 42 दिन में 7 निर्धारित गृह भेंट किए जाने पर, जो हम पीएनसी की बात करते हैं, जो एचबीएनसी की बात करते हैं, अगर मितानिन नवजात के घर 42 डेज विजिट करती है, तो उन्हें 250 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। साथ ही साथ जन्म के समय कम वजन के बच्चे के घर सलाह हेतु गृह भेंट करने पर 3 से 12 माह तक कुल 4 भेंट करती हैं, तो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद एवं राजनांदगांव जिलों को छोड़कर शेष जिलों के लिए लागू है। 50 रुपए का यहाँ पे प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। पोषण पुनर्वास केंद्र में गंभीर कुपोषित बच्चे को भेजने व पोषण पुनर्वास केंद्र से लौटे गंभीर कुपोषित बच्चे के घर सलाह हेतु गृह भेंट मितानिन के द्वारा दी जाती है, तो उन्हें 150 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। विशेष नवजात देखभाल इकाई से लौटे, जो एसएनसीयू से लौटे बच्चे के घर सलाह भेंट हेतु जाती है, 3 से 12 माह तक के कुल 4 भेंट करती है, तो उन्हें 50 रुपए दिया जाता है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद एवं राजनांदगांव जिलों को छोड़कर शेष जिलों के लिए यह लागू है। 6 माह से 5 वर्ष के बच्चे, 6 माह से 5 वर्ष के बच्चे के घर पोषण सलाह व आयरन हेतु गृह भेंट करने पर प्रति प्रकरण कम से कम 10 मासिक भेंट पूरी हो जाने पर उन्हें 50 रुपए का इंसेंटिव दिया जाता है। बात कर रहा हूं इंसेंटिव का, मितानिन इंसेंटिव की हम बात कर रहे हैं। प्रथम वर्ष का टीका पूर्ण कराने पर बीसीजी से खसरे तक का टीका लगने पर मितानिन को 100 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। आगे हम देखेंगे, 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों के घर पोषण सलाह व आयरन हेतु गृह भेंट करने पर प्रति प्रकरण कम से कम 10 मासिक भेंट पूरी होने पर मितानिन को 100 रुपए का इंसेंटिव है। द्वितीय वर्ष का टीका पूर्ण कराने पर, बूस्टर टीका लगने पर 75 रुपए का इंसेंटिव है। पल्स पोलियो अभियान में सहयोग करने पर 100 रुपए का इंसेंटिव है। द्वितीय वर्ष का टीका पूर्ण कराने पर, बूस्टर टीका लगने पर उसे 50 रुपए का इंसेंटिव है। दंपति को विवाह पश्चात कम से कम 2 वर्ष का अंतराल रखने के लिए
मितानिन द्वारा सफलतापूर्वक प्रेरित किए जाने पर उसे 500 रुपए का इंसेंटिव है। दंपति को पहले बच्चे के जन्म के बाद कम से कम 3 वर्ष के अंतराल रखने के लिए मितानिन द्वारा सफलतापूर्वक प्रेरित किए जाने पर 500 रुपए का इंसेंटिव है। इस तरह के ये प्रावधान जो है शासन द्वारा किए गए हैं और समय समय पर परिवर्तन भी किए जाते हैं। दंपति को 1 और 2 जीवित बच्चों के पश्चात परिवार नियोजन ऑपरेशन के लिए मितानिन द्वारा सफलतापूर्वक प्रेरित किए जाने पर शासकीय अस्पतालों में उसे 1000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाता है। प्रसव पश्चात परिवार नियोजन के अस्थायी साधन का उपयोग पीपीआईसीडी लगाने के लिए प्रेरित करने पर उसे 150 रुपए का प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। हितग्राही जिनका मोतियाबिंद ऑपरेशन मितानिन द्वारा भेजे जाने पर हुआ शासकीय अस्पतालों में, तो उन्हें 100 रुपए का प्रावधान ये अक्टूबर से मार्च तक लागू रहता है। हितग्राही जिनका मोतियाबिंद ऑपरेशन मितानिन द्वारा भेजे जाने पर हुआ शासकीय अस्पताल में, अप्रैल से सितंबर तक ने 200 रुपए का इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। मलेरिया स्लाइड आरडी टेस्ट बनाने पर मितानिन को 15 रुपए का इंसेंटिव है। पीएफ एवं पीबी प्रकरण का इलाज पूर्ण कराने पर 75 रुपए का इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। कुष्ठ के नए मरीज का चिन्हांकन कराने पर मितानिन को 250 रुपए का प्रावधान किया गया है। कुष्ठ के पीबी मरीज का इलाज पूर्ण कराने पर 400 रुपए एवं कुष्ठ के एमबी मरीज का इलाज कराने पर 600 रुपए का मितानिन इंसेंटिव दिया जाता है। टीबी मरीज की पूर्ण इलाज मितानिन के सहयोग से होने पर टीबी मरीज की पूर्ण इलाज मितानिन के सहयोग होने पर 1000 रुपए का प्रोत्साहन राशि मितानिन को दिया जाता है। टीबी के दवा अवरोधक मरीज का पूर्ण इलाज कराने में सहयोग करने पर मितानिन को 5000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। फाइलेरिया की दवाई वितरण का कार्य 3 दिन करने पर कम से कम 50 परिवार या 250 व्यक्तियों को खिलाने पर मितानिन को 600 रुपए का प्रावधान इंसेंटिव दिया जाता है। साथ ही साथ पुराने टीबी मरीज के इलाज पूर्ण कराने में सहयोग करने पर मितानिन को 1500 रुपए का इंसेंटिव दिया जाता है। मितानिन इंसेंटिव में आगे हम देखेंगे ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस व मितानिन द्वारा भाग लिए जाने पर 200 रुपए का प्रावधान है। मितानिनों की मासिक संयुक्त बैठक में उपस्थित होने पर प्रति मितानिन 150 रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस की मासिक बैठक आयोजन करने एवं उपस्थित रहने पर प्रति मितानिन 150 रुपए का प्रावधान किया गया है। मातृ मृत्यु की सूचना देने पर रुपए 200 रुपए, मितानिन पंजी में निर्धारित जानकारियां भरने पर प्रति मितानिन 500 रुपए, शिशु मृत्यु की सूचना देने पर 100 रुपए। कहीं कहीं पर यह अभी ये इंसेंटिव अभी बंद किया गया है और समय समय पर इसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मासिक 10 अथवा अधिक प्रकरण रेफर करने पर मितानिन को 400 रुपए का इंसेंटिव दिया जाता है। 20 से 49 वर्ष की महिलाओं को, गर्भवती व शिशुवती को छोड़कर आयरन गोली खाने के लिए 70% लक्षित महिलाओं को प्रेरित करने पर कवर्धा और सरगुजा जिले में 50 रुपए का इंसेंटिव प्रदान किया जाता है। नई पहल के किट के तहत मितानिन प्रोत्साहन राशि रुपए 100 रुपए का प्रावधानित किया गया है। माँ का कार्यक्रम, माँ जो कार्यक्रम होता है, माँ कार्यक्रम के तहत माताओं को स्तनपान एवं परामर्श देने हेतु मितानिन द्वारा तिमाही बैठक करने पर उन्हें 100 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में शाला त्यागी बच्चों को दवा खिलाने हेतु आंगनबाड़ी भेजने पर हर 6 माह में एक बार अभियान जो आयोजित होता है उसमें 100 रुपए का इंसेंटिव दिया जाता है। नई पहल किट के तहत मितानिन प्रोत्साहन राशि कवर्धा और सरगुजा में 100 रुपए का प्रावधानित है।
सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा में ओआरएस वितरण एवं अन्य सहयोग हेतु ₹100 प्रदानित है। अंतरा गर्भ निरोधक टीका लगाने हेतु प्रेरित करने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में मितानिनों को ₹100 प्रावधानित किया गया है। मितानिन इंसेंटिव में गर्भपात उपरांत आयुषी कापट्टी लगाने पर प्रेरित करने पर मितानिन को ₹150 दिया जाता है। अंतरा गर्भनिरोधक टीका लगाने हेतु प्रेरित करने पर कवर्धा सरगुजा में ₹100 दिया जाता है। गैर संचारी रोगों के लिए आकलन सर्वे करने पर ₹10 का प्रावधानित किया गया है। तिमाही किशोरी स्वास्थ्य दिवस में भाग लेने के लिए प्रेरित करने पर कोरबा, महासमुंद, बिलासपुर, सरगुजा, जशपुर में ₹100 प्रावधानित है। इस तरह से मितानिन इंसेंटिव में अलग अलग जिलों में अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर यह इंसेंटिव प्रावधानित किया गया है। आयोडीन नमक जांच करने पर कम से कम प्रति माह 50 सैंपल जांच करने पर ₹25 प्रावधानित किया गया है। अपने पारा की शिशुवती माताओं 6 माह तक के बच्चे के घर आयरन व पोषण सलाह हेतु गृह भेंट करने पर ₹50 प्रावधानित किया गया है। 5 से 6 वर्ष के बच्चों का डीपीटी बूस्टर टीका लगने में सहयोग करने पर मितानिनों को ₹50 प्रावधानित किया गया है। एचबीवाईसी के तहत 3, 6, 9, 12 एवं 15वें माह भ्रमण कर आवश्यक सलाह देने पर मितानिनों को ₹50 प्रावधानित किया गया है। नए टीबी मरीज की पुष्टि करवाने पर मितानिनों को ₹500 का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। एचबीवाईसी के अंतर्गत 3, 6, 9, 12 एवं 15वें माह भ्रमण कर आवश्यक सलाह देने पर केवल सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद एवं राजनांदगांव जिलों के लिए ₹50 प्रावधानित किया गया है। तिमाही किशोरी स्वास्थ्य दिवस में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, इसमें कोरबा, महासमुंद, बिलासपुर, सरगुजा, जशपुर एवं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिलों के लिए ₹100 प्रावधानित किया गया है। मितानिन पंजी में निर्धारित 5 प्रकार की जानकारी भरने के लिए प्रति मितानिन ₹1000 का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से मितानिन प्रोत्साहन राशि अनेकों कार्यक्रमों में दिए जाते हैं। तिमाही किशोरी स्वास्थ्य दिवस में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, केवल कोरबा, महासमुंद, बिलासपुर, सरगुजा एवं जशपुर जिलों के लिए ₹200 प्रावधानित है। बीपी, शुगर व कैंसर मरीजों के नए प्रकरणों का दवाई शुरू कराने में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹50 प्रावधानित है। बीपी, शुगर व कैंसर मरीजों को प्रत्येक 6 माह तक फॉलोअप करने के लिए प्रोत्साहन राशि ₹50 प्रावधानित किया गया है। प्रसव के 1.5 माह के बाद महिला को नसबंदी हेतु प्रेरित करने पर इसमें बच्चों की संख्या पर कोई सीमा लागू नहीं, प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹300 प्रावधानित किया गया है। गर्भपात अंतराल नसबंदी करने के लिए महिला को प्रेरित करने पर इसमें बच्चों की संख्या पर कोई सीमा लागू नहीं, इसमें प्रोत्साहन राशि ₹300 प्रावधानित किया गया है। प्रसवोत्तर प्रसव के 7 दिवस के अंदर नसबंदी हेतु महिला को प्रेरित करने पर इसमें बच्चों की संख्या पर कोई सीमा लागू नहीं है, वो प्रोत्साहन राशि आपको ₹400 के लिए प्रावधानित किया गया है। मितानिन इंसेंटिव में आप गर्भवती माता का संपूर्ण ख्याल रखा गया है। हर कार्य में मितानिनों की भूमिका को सराहते हुए उन्हें हर कार्य के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ न कुछ राशि निर्धारित की गई है। पुरुष नसबंदी के लिए प्रेरित करने पर इसमें बच्चों की संख्या पर कोई सीमा लागू नहीं है। प्रोत्साहन राशि के रूप में आप देख पा रहे होंगे ₹400 प्रावधानित किया गया है। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच हेतु पीएमएसएमए शासकीय अस्पताल जाने पर अधिकतम 3 विजिट प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹100 प्रावधानित किया गया है। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला के प्रसव पश्चात 45वें दिन तक मां एवं बच्चा स्वस्थ पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹500 प्रावधानित किया गया है। दवा युक्त मच्छरदानी वितरण के दौरान समुदाय को मोबिलाइज करने पर प्रोत्साहन के रूप में ₹5 का राशि प्रावधानित किया गया है। इस प्रकार मितानिनों को 1 से 66 तक के अनेकों कार्यक्रमों में, अनेकों गतिविधियों में, अनेकों तरीके से उनको प्रोत्साहन राशि दिए जा रहे हैं। तो हमने तमाम एक इंडिकेटर वाइज हमने बताने का प्रयास किया है। मुझे आशा और विश्वास है
आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी आपको ये हर जन तक पहुंचाने का होगा, हर मितानिन के हाथों में होगा कि उसे कितने-कितने राशि किस-किस कार्यक्रम के लिए प्रदाय किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आपको भी यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तो आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।